नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगली श्रृंखला का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 37 है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं कौन है दोस्तों? आपको बताना है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, कबीर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंध रखते हैं दोस्तों। मध्वाचार्य द्वैतवाद से संबंध रखते हैं। कबीर अद्वैतवाद से संबंध रखते हैं। तो आपका ऑप्शन सही होगा वल्लभाचार्य, जो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? जी हाँ दोस्तों, कौन नहीं था आपको बताना है। रैदास, कबीर, पद्मावती, दादू दयाल। कौन नहीं था? तो रैदास, कबीर, पद्मावती थे, दादू दयाल नहीं थे। आपका 3 ऑप्शन सही है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों? रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह, गुरु नानक। 39 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही होगा, गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक जी को सिख संप्रदाय का प्रथम गुरु माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है? निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत गति लखी न जाई। इसके रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 40, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत गति कछु लखी न जाए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? रैदास, कबीर, नामदेव, दादू। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह बी ऑप्शन सही है, कबीर। ठीक है दोस्तों, यह रामानंद जी के शिष्य थे जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके शिष्य का नाम धर्मदास, पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र कमाल एवं पुत्री का नाम कमाली था। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। किसकी पंक्तियां हैं बताना है। कबीर, नामदेव, मलुकदास, रैदास। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीरदास, नामदेव, मलुकदास, रैदास। तो यह पंक्तियां जो हैं दोस्तों, बताइए किनकी हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होता है वो 4 ऑप्शन सही होता है। रैदास की पंक्तियां हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह रैदास या रविदास की पंक्तियां हैं दोस्तों। कबीर, काढ़ी राखी नहीं, वड़ाश्रम सटदर्शनी। यह पंक्ति किसकी है? मलुकदास की, रैदास की, नाभादास की, कबीरदास जी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 42 नंबर क्वेश्चन का। कबीर, काढ़ी राखी नहीं, वड़ाश्रम सटदर्शनी। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होता है वह 3 ऑप्शन सही होता है, नाभादास। ठीक है दोस्तों, नाभादास जी ने कहा। अगला प्रश्न, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तह ही चले कबीरा साधु। दादू दयाल, कबीर, रैदास, धर्मदास। यह पंक्तियां किसकी है बताइए। निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तो ही चले कबीरा साधु। प्रश्न नंबर 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, दादू दयाल की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करे निद्रा। ये पंक्तियां किसकी है? रैदास, कबीर, रज्जब, मलुकदास। किसकी पंक्तियां दोस्तों? सो जोगी
जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, कबीर की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, कौन सा इस पंक्ति के रचनाकार हैं? बताइए। कबीरदास, सुंदरदास, दादू दयाल, पीपा। क्वेश्चन नंबर 45, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह दादू जी हैं। जी हाँ दोस्तों, यह 3 नंबर ऑप्शन सही है, दादू दयाल। ठीक है, यह सभी संत काव्यधारा के कवि हैं, जिसमें सुंदरदास जी सबसे पढ़े लिखे थे। सुंदरदास जी की रचना सुंदर विलास बहुत ही प्रसिद्ध है। किस संत कवि के पद निर्गुण बानी के नाम से प्रसिद्ध है? सिंगा, पीपा, मलुकदास, कबीर। बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो निर्गुण बानी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, वह कबीर की रचनाएं हैं, दोहा हैं। आपका 4 ऑप्शन सही है, कबीर। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बानी, निर्गुण बानी, पदावली, पद। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 47 नंबर क्वेश्चन। तो रैदास के पद जो हैं वह बानी के नाम से प्रसिद्ध है। आपका 1 ऑप्शन सही है। रैदास किसके गुरु थे? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्नलिखित दर्शनों के प्रवर्तक हैं? मीमांसा दर्शन, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, गौतम। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है दोस्तों वह जैमिनी है। 2 ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं? निम्बार्क, जैमिनी, कपिल, कणाद। 49 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वह कपिल हैं। आपका 3 ऑप्शन सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? निम्बार्क, कपिल, कणाद, पतंजलि। कौन माने जाते हैं दोस्तों? योग संप्रदाय के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। योग संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वो पतंजलि माने जाते हैं दोस्तों। आपका 4 ऑप्शन सही है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौतम, कपिल, जैमिनी, पतंजलि। कौन माने जाते हैं दोस्तों? 51 नंबर का क्वेश्चन। न्याय दर्शन, बताइए। तो यहाँ पर आपका 1 ऑप्शन सही है, गौतम। जी हाँ दोस्तों, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चार्वाक दर्शन, कपिल, पार्श्वनाथ, महर्षि, जैमिनी। कौन माने जाते हैं चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक? 52 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? महर्षि। ठीक है दोस्तों, आपका 3 ऑप्शन सही है। जैन दर्शन स्यादवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? जैन दर्शन स्यादवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा वह पार्श्वनाथ। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 3 ऑप्शन पार्श्वनाथ। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपका 1 ऑप्शन सही है, मुल्ला दाऊद। जी हाँ दोस्तों, 1 ऑप्शन सही है, मुल्ला दाऊद सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे? बताइए दोस्तों, सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे? जायसी, मुल्ला दाऊद, ईश्वरदास, उस्मान। कौन थे दोस्तों? आपको बताना है। सत्यवती कथा के रचनाकार। तो सत्यवती कथा के जो रचनाकार हैं दोस्तों, वह ईश्वरदास है। आपका 3 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? 3 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मुल्ला दाऊद की रचना चंदान की भाषा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, उर्दू। मुल्ला दाऊद की जो रचना चंदान है उसकी कौन सी भाषा है, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 ऑप्शन सही होगा दोस्तों, अवधी। जितने भी सूफी काव्य परंपरा के कवि हुए वो सभी लोगों ने अवधी का प्रयोग किया दोस्तों। आपका 2 ऑप्शन सही है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि। 57 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर तो सभी सूफी काव्य परंपरा से ही संबंध रखते हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं वह जायसी हैं दोस्तों। आपका 1 ऑप्शन सही है, जायसी। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि जायसी को माना जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? मंझन, कासिम शाह, शेख नबी, जायसी। तो अभी आपको बताया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आखिरी कलाम जायसी की रचना है। जी हाँ दोस्तों, आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी की। मंझन की मधुमालती है दोस्तों। मंझन की कौन सी रचना है? मधुमालती। और कासिम शाह की हंस जवाहिर। जी हाँ दोस्तों, कासिम शाह की कौन सी रचना है? हंस जवाहिर। और शेख नबी की जो रचना है ज्ञानदीप है दोस्तों। कौन सी रचना है? ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। तो यहाँ पर आखिरी कलाम पूछा गया है, तो आपका 4 ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन सही है। जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? जी हाँ दोस्तों, सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। आपको बताना है। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो प्रथम 3 रचनाएं हैं उसमें पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, आखिरी कलाम अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जो मधुमालती है यह मंझन की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? मंझन की रचना है। तो इन 3 रचनाओं में आपको बताना है कि देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, वह कौन सी रचना है? 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है, अखरावट। अखरावट में दोस्तों हिंदी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी की प्रसिद्ध रचना है। डोला मारू रा दुहा प्रेम कथा के रचनाकार कौन है? डोला मारू रे दुहा। कुशललाभ, जायसी, ईश्वरदास, कुतुबन। जी हाँ दोस्तों, बताइए
तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा आपको बताना है। तो कुतुबन का दोस्तों जो रचना है वह मृगावती है। कुतुबन की जो रचना है मृगावती है। ईश्वर दास, जी हाँ दोस्तों, ईश्वर दास की रचना अभी हम लोग पढ़े हैं, सत्यवती है। जायसी की रचना पद्मावती अखरावट आखिरी कलाम है। तो डोला मारूरा दुहा का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो कुशल लाभ होगा आपका, 1 ऑप्शन सही है, कुशल लाभ। मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, नाही त कह छार भई मुट्ठी, इस उक्ति के रचयिता हैं कौन है दोस्तों? इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसी, कबीर, जायसी, मंझन, कौन है? आपको 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो यह मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, नाहिन त काह छार भरी मुट्ठी, यह पंक्ति जो है दोस्तों यह जायसी की है। किसकी है दोस्तों? जायसी की है। आपका 3 ऑप्शन सही है। मंझन की मृगावती रचना, सॉरी दोस्तों, मंझन की मधुमालती है। मंझन की कौन सी रचना है? मधुमालती है। कबीर का बीजक है जो 3 भागों में विभक्त है, साखी समुद्रमैनी। तुलसी की रचना 12 प्रमाणिक मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 सही है, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की भाषा कौन सी है? राजस्थानी, अवधी, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो पद्मावत जो है दोस्तों यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जो 947 हिजरी में लिखा गया। और इसकी भाषा जो है दोस्तों, इसकी भाषा ठेठ अवधी है। आपका 2 ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 ऑप्शन सही है। हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? आपको बताना है हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? जायसी, मंझन, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। तो यहाँ जायसी की जो रचना है दोस्तों आप लोगों को पता है। मंझन का मृगावती, मंझन मधुमालती, सॉरी दोस्तों, मंझन की कौन सी रचना है? मधुमालती। नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी और इंद्रावती इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और कासिम शाह दोस्तों, कासिम शाह की कौन सी रचना होगी? हंस जवाहिर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका सही है, हंस जवाहिर। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसे प्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन हैं आपको बताना है। तभी आप लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। कासिम शाह की जो रचना है हंस जवाहिर, कासिम शाह की हंस जवाहिर। उस्मान की रचना दोस्तों, उस्मान की रचना जो है चित्रावली। ठीक है दोस्तों, कौन सी रचना है? चित्रावली। ठीक है दोस्तों, तो आपको इंद्रावती का अभी बताया गया है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, नूर मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, नूर मोहम्मद को हिंदी में रचना करने पर मुस्लिमों द्वारा उलाहना भी सुनना पड़ा था। चित्रावली रचना किस कवि की है? मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान, जायसी। तो पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम जायसी की रचना है दोस्तों। मंझन की मधुमालती है। नूर मोहम्मद का इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। तो चित्रावली जो रचना है दोस्तों यह उस्मान जी की रचना है। आपका 3 ऑप्शन सही है, उस्मान। भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों। सगुण मत, सूफी मत, कृष्णाश्रयी शाखा, बेसरा संप्रदाय, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो भक्तकाल की प्रेमाश्रयी धारा या शाखा पर जिस मत का अधिक प्रभाव पड़ा वह सूफी मत है दोस्तों। क्या है?
सूफी मत है आपका 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। पीयूषो कहु संदेशड़ा हे भौरा हे काग शोधनी विरहे जरिमुई तेहिक धुआं हम लाग। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जायसी की हैं, कबीर की हैं, मंझन की हैं, कुतुबन के हैं? तो बताइए कुतुबन की हैं किसकी हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों जो कुतुबन है इनकी जो रचना है मृगावती है, ठीक है। मंझन की रचना मधुमालती है। कबीर की रचना बीजक है, कबीर की रचना बीजक है। जायसी की रचना पद्मावती है और यह पद्मावती से ही पंक्तियाँ लिया गया है। तो आपका 1 ऑप्शन सही है। 67 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 1 ऑप्शन सही है, जायसी। अगला प्रश्न, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद, जायसी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जो चित्ररेखा के रचनाकार हैं? चित्ररेखा। 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह भी रचना जो है वह जायसी जी की है दोस्तों। आपका 4 ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किया माना? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन। किसे स्वीकार किया दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 69 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किया वह कुतुबन थे। कौन थे दोस्तों? कुतुबन, जिनकी रचना मृगावती है। ठीक है दोस्तों, आपका 2 ऑप्शन सही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना? तो चंदान के रचनाकार जो हैं मुल्ला दाऊद जी को माना। आपका 1 ऑप्शन सही है, मुल्ला दाऊद। मृगावती किस सूफी कवि की काव्य रचना है? जी हाँ दोस्तों, मृगावती तो जो कासिम शाह की है वह हंस जवाहिर है दोस्तों। कौन सी रचना है? हंस जवाहिर, कासिम शाह की। और जायसी की पद्मावती, कुतुबन का मृगावती, शेख नबी का ज्ञानदीप। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर कुतुबन की जो रचना है वह मृगावती है दोस्तों। कौन सी रचना है? मृगावती, जो 1503 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है दोस्तों, जिसके नायक राजकुमार जी हैं। कौन है? राजकुमार हैं और मृगावती नायिका है। ठीक है दोस्तों, मृगावती नायिका है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह आपका 3 ऑप्शन सही है, कुतुबन। मधुमालती के रचयिता कवि हैं? कौन है दोस्तों रचयिता कवि मधुमालती के? मंझन, चंद, लालचंद, कुतुबन, जायसी। कौन सा ऑप्शन सही होगा 72 नंबर क्वेश्चन का? तो मधुमालती के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह मंझन है। कौन है? मंझन। 1 ऑप्शन सही है, मंझन मधुमालती के रचनाकार हैं। ठीक है दोस्तों, मधुमालती, इसमें जो मधुमालती वह नायिका है और मनोहर इसके नायक हैं। ठीक है दोस्तों, मधुमालती, मनोहर नायक हैं और मधुमालती जो है वह नायिका है। पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है आपको बताना है। काशीराम, ईश्वरदास, कबीर, लालचंद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 73 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होता है वह 4 ऑप्शन सही है, लालचंद पद्मिनी चरित्र के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन आपका सही है, लालचंद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।